नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद सारे भूकंप से जो ग्लेशियर टर्न से मिट्टी से पूरा ढक गया और इसके ऊपर खेती हो रही थी। सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ। चूनासुर की बालू, उड़द के दाल, बेल के गुद्देशी इसकी बनावट है। ये लेयर कुमार गुप्त का है, ये हर्षवर्धन का है, ऊपर सब देवपाल का है। सर नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक अप्राप्त है। वो हर्षवर्धन ने 8 फीट मोटी दीवार को बनाया। नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर। ये नालंदा सर जी 2 भागों में मिला है। ये 5वीं शताब्दी का आयोजन है कुमार गुप्त के टाइम का, जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो देवपाल का है। दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, खुदाई में जैन। बुद्ध काला काला जो देखेंगे सर वो जलने का प्रमाण है। वाइब्रेशन हो रहा है श्रीमान, सीधा चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और महामगलाय। सारिपुत्र का मृत्यु सब नालंदा में हुआ। नमो बुद्धाय। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आ चुका हूँ आज नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा प्रसारित होती थी। अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, तो मैं वहीं पर आ चुका हूँ। और हमारे आदरणीय सुरेश चंद्र बौद्ध जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई सारे लोग हमारे साथ हैं। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को भीतर जाके सारी जगह। शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। पहले नालंदा का बैकग्राउंड हिस्ट्री ताज़ा कर लिया जाए, फिर साइट पर हम गाइड कर रहे हैं। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है। दामन देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में, नालंदा में और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन सर तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था, क्योंकि 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 413 AD में कुमार गुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया और 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं 800 वर्ष चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया, नष्ट किया। उसके बाद सारे भूकंप से जो ग्लेशियर टर्न से मिट्टी से पूरा ढक गया और इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कोलॉजिकल के पिता डॉक्टर ए कलिंघम ने हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUT अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत के अनुसार इसकी खुदाई 30 वर्षों तक की गई। यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, 9 करोड़ पुस्तकें थी। प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेटकीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेटकीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेटकीपर ही स्कॉलर हो, आचार्य आचार्य पंडित शीलभद्र 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागा अर्जुन तांत्रिक थे। धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर आदि विद्वान यहाँ आचार्य। सर नालंदा का ही देन की लोग आज प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। नालंदा महाविहार का ही देन है कि आज कंपटीशन और प्रतियोगिता हो रहा है। खड़े हैं जो 1600 वर्ष पुराना है, 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। नालंदा जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी सर, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। चूनासुर की ईंट के पाउडर को सुरकी कहते हैं। चूनासुर की बालू, उड़द के दाल, बेल के गुद्देशी इसकी बनावट है। ये लेयर कुमार गुप्त का है, ये हर्षवर्धन का है, ऊपर सब देवपाल का है। होता क्या था, 200 वर्षों पर जब डैमेज या नष्ट तो लोग रिपेयरिंग नहीं करते थे। एक राजा को सम्मानित कर उसके ऊपर ही स्ट्रक्चर हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया। सीमेंटेड जहाँ सब देखेंगे वो आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया है। सर नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक अप्राप्त है, नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार को काट कर रास्ते का रूप ऊपर से आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। आप सीमेंटेड जहाँ देखेंगे वो आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। दोस्तों ये जो गेट है, ये गेट पहले का नहीं है, ये बाद में काट के बनाया गया है।
मेन गेट में लाई नहीं है। हम आप पुलिस को कंफ्यूजन न हो इसलिए ASI ने आजकल तो सब इंडिया ने 61 में रिपेयरिंग किया है, डेट को वो संरक्षित किया है। हम लोग पूर्वी भाग में एक हॉस्टल कमरे के सामने खड़े हैं। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। सब छात्र को उस समय मोंग कहा जाता था। मोंग से ही मुनासिब हुआ बिहार, जहाँ वो भी छुप रहते और पढ़ते। हर कमरा 15 फीट 10 फीट को समतल का रोडेन बना है। आप इसके छत पर खड़े हैं। 200 पर सोने पर सर जब डैमेज या नष्ट हुआ तो लोग रिपेयरिंग नहीं करते थे, इसको ढक दिया गया। दूसरा वो हर्षवर्धन ने 8 फीट मोटी दीवार को बनाया। ऊपर फिर सर देवपाल ने बनाया। 5वीं के कमरे के दरवाजा को आप बंद देख रहे हैं। बगल में बरामदा और आंगन ही क्लासरूम था, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। 7वीं या 9वीं हॉस्टल के कमरे सर यहाँ डैमेज है, दूसरे हॉस्टल में दिखाऊंगा। बीच का दीवार 6 फीट है और ये दीवार 8.5 फीट। पूरा नालंदा 3 फीट से 12 फीट मोटाई है। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडक दिनों में गर्म। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ भी है। कर रहा अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जाती। उसमें माइक सब नहीं देख रहे हैं। पढ़ने का है वो पश्चिमी भाग टेम्पल है। वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। उसके नीचे में तीन इधर चबूतरा है, 2 इधर या और भी चबूतरा है। आप सब देखें वो मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए था, जो योगा कहते हैं। आइए मैं के पास आइए सर जी, आप साथ में रहिए। आप सर मैंने अभी बताया कि नालंदा 10 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर की खुदाई जो 30 वर्षों में हुआ है। नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। अभी 9 किलोमीटर सर और मिट्टी से दबा हुआ। वो सामने देखिए टीला नुमा है, जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए देख रहे हैं सर, वो भी टीला नुमा है सर। चूँकि अपना नीट एंड क्लीन देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि ये पहाड़नुमा था। 30 वर्षों की खुदाई, इसलिए उस भाग को कंपस कर रखा। ये नालंदा सर जी 2 भागों में मिला है। ये पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल और चैत्य मानेश्वर टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा। यहाँ आकर अभी आप सर खड़े हैं। 2 मेडिटेशन 18 मेडिटेशन चबूतरा है। ये साइड में सर 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गेट पर उसकी मुखिया डैमेज है सर। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा देते थे। और चारों ओर से 6 फीट दीवार का जो बाउंड्री है, इधर का आवाज़ इधर नहीं और इधर का आवाज़। सामने में मेडिटेशन की व्यवस्था थी और ये साइड में सब 6 1 2 3 4 5 6। अभी 11 हॉस्टल 6 मंदिर श्रीमान देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हैं। ये चिन्ह वो देख रहे हैं और ये संकेत। इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और 4.5 उत्तर मिट्टी से भी दबा हुआ है, जिसके ऊपर घनी आबादी। और ये साइड में सब 6 1 2 3 4 5 6। अब 11 हॉस्टल 6 मंदिर श्रीमान देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल और 102 टेम्पल मिट्टी से दबे हैं, जिस पर ऊपर घनी आबादी बसे हुए। वर्षा और अमृता से मोबाइल लीजिए तब आइए ऐसा जी रुका जाए आगे सुनिए। हाँ, ये 5वीं शताब्दी का आयोजन है कुमार गुप्त के टाइम का, जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंबल देखिए, सीढ़ी के नीचे में आप धनुष की आकृति को सब देख रहे हैं। वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है, जैसे अशोक का अशोकतम सिंबल है। अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं, उसमें राजनीतिक देते सर एक कंप्लीट डाले जा रहे हैं, वो हर्षवर्धन का है। उसको प्रेस्टेज से नहीं, जो आप देख रहे हैं वो देवपाल का है। वो यहाँ नीचे कक्षा सर, यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आर्क ओपन में काट के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया, हर 200 फसल बनाया गया। उस समय सर बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा हुआ। श्रीमान को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ 579 सेंचुरी एक बत्तख की कार्बन डेटिंग के अनुसार ईंटों की जांच हो चुकी है। चला जाए, पहले सब हॉस्टल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर टेम्पल को।
सर सभी लोग सर फांसी से सभी श्रीमान से निकल पर दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी खुदाई में जैन बुद्ध को अभिवादन करिए शिक्षकों छात्र आते और जाते थे बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं। सर गेट पर देखा जाए कितना मोटा चौखट लगा केवाड़, यहाँ से काला काला जो देखेंगे सर वो जलने का प्रमाण है। वो ईंट है सर मोम की तरह पिघल गए हैं क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ताम्र पर कॉपर प्लेट की किताबें थी, नालंदा 6 माह तक जलता था, कभी जलने का प्रमाण है। ये दोस्तों सारे काली काली चीज देख रहे हैं, जलने का प्रमाण है। ये देखिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसका ये दरवाजा है। जाने दीजिए सही बात लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी और मेन गेट अभी तक अप्राप्त है, नहीं मिला। ड्रेन बनाया है बरसात के पानी को निकालने के लिए। सर ये सब लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट दिया है। ऊपर दरवाजा देवपाल का, देवपाल के समय में ही नालंदा को नष्ट करा जाए। सर आगे कोई चलेंगे हम लोग। आप लोगों ने दरवाजा बंद धनुष आकृति को देखा, यहाँ आर्किटेक्ट ने ड्रेन बनाया है। सर इसके नीचे में 5वीं के कमरे हैं कुमार गुप्त का, मैं भी प्रूफ करूँगा। ये है हर्षवर्धन के टाइम का। ऊपर देखा जाए सर दरवाजा है देवपाल का। आइए गेट पर एक चौखट पैर को कस के बजारिए सर। वाइब्रेशन हो रहा है श्रीमान। होता क्या था 200 वर्षों पर जब डैमेज तो एक राजा की इम्पोर्टेंस को ढक के हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया। ये आनबारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे की दीवार 3 फीट से 12 फीट, गर्मी दिनों में ठंडा, ठंडा दिनों में गर्म। आप लोग सर यहाँ छत को डैम में देख रहे हैं, चला जाए आगे छत सर मिला है, वो देखने से पता चलता है कि उसी प्रकार का छत रहा होगा। सर हर कमरा 10 बाई 10 था, एक में एक विद्यार्थी रहते थे, है ना। एक हॉस्टल में 32 या 35 स्टूडेंट रहते थे। सर ये बरामदा है, दीवार देखिए इधर से टेढ़ा मेढ़ा है, उधर से सीधा है। इधर नहीं उधर का, चारों से खेपी दीवार का सर बाउंड्री है। आइए आगे आयो सर। बॉस कहाँ है बॉस? नीचे के आंगन को श्रीमान देख रहे हैं जहाँ बच्चे लोग जा रहे हैं। वो आंगन सर 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त का था। जब वो आंगन था सर जी, तो जहाँ ए लेयर और ए लेयर नहीं था, वो आंगन सर वहाँ नहीं था, वहाँ था। उस समय टेबल कुर्सी नहीं था, वो स्टेज था। आचार्य वहाँ बैठ कर पढ़ाते थे, लड़के आंगन में पढ़ते थे। 7वीं में जब ये बन गया, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे, आचार्य वहाँ से पढ़ाते थे। ये आंगन जो देख रहे हैं, ये 5वीं शताब्दी का आंगन है कुमार गुप्त का। सर ए लेयर है, 7वीं है सर्धन का, ऊपर सर है देवपाल, कुमार गुप्त का, तारपुरी हर्षवर्धन, तारपुरी देवपाल। एक में से इधर हो जाइए थोड़ा सा, इधर हो जाइए सर। अच्छा से उधर हो जाऊँगी। आइए क्या है आप लोग जहाँ सर इंटर किए हैं, अपोजिट साइड में म्यूजियम है, फिर है म्यूजियम 8 मार्च से 24 से अभी तक बंद है, यानी 1.5 साल से नालंदा का म्यूजियम बंद है रिपेयरिंग के कारण। सर ये बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। आइए मंदिर अंधेरे में थे, इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर 2 भाई के तो निर्माई का है। पत्थर तो हट गया, पत्थर तो नीचे हो जाइए श्रीमान जी। ये माइका पत्थर है, वो भी माइका पत्थर है जो कोडरमा झारखंड में मिलता है सर। ये मतलब कि माइका पत्थर पर कॉपर के प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को नीचे प्रकाशित किया जाता है, सनलाइट आती है। यह पत्थर मतलब पूरा मतलब कि माइका पत्थर है, कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट नीचे को किया जाता है। अभी आपके मोबाइल में टोन है तो लाइट जगह के 3 सेंटीमीटर पर दिखेगा। मोबाइल का टोटी का भी
वो पूर्वी भाग विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने का है, ये पश्चिमी भाग टेम्पल और मिलिट्री है। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। ये सारीपुत्र स्तूप के नाम से सर जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूप में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे होते हैं। इसे समाधि भी कहा जा सकता है। सब इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल जो राउंड आप देख रहे हैं वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि। इसलिए नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला। मरना जरूरी था और यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। हिंदुओं के मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है। बौद्ध धर्म में जलाकर राख के ऊपर में समाधि। और ये सारीपुत्र का समाधि है, ऊंचा वाला सीढ़ी जो देख रहे हैं सर। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये सर 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। महावीर के दो शिष्य थे, अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के दो शिष्य थे, सारीपुत्र और महामोगलाई। सारीपुत्र का मृत्यु सब नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारीपुत्र स्तूप है। और महामोगलायन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप। तो 3 BC में अशोक ने जब बौद्ध धर्म को माना, सारीपुत्र के राख को रखकर स्तूप ऊपर बुद्ध की मूर्ति को रखा और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे स्तूप बनाए हैं। साल पहले ऊपर जाने की प्रक्रिया थी लेकिन अब बंद है। क्यों कि 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो जहाँ जहाँ डैमेज होने की संभावना है, आर्कियोलॉजिकल में अच्छी मात्रा में आते हैं, उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड है। सभी हॉस्टल एक सामान है और पश्चिम साइड में सभी टेम्पल एक सामान है। हॉस्टल है, मेडिटेशन है और टेम्पल है। गोल गोल राउंड समाधि है, बड़ा वाला टीचर का है, छोटा स्टूडेंट का। सर यहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थी खुदाई में। डैमेज बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ या ब्लैक स्टोन में देते हैं, भूमिशत मुद्रा में रखा गया। इसलिए सर कि 8 मार्च 24 से अगले आदेश में नालंदा का म्यूजियम बंद है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और म्यूजियम नहीं मिल पाता है ना। तो म्यूजियम नहीं मिल पाता, इसलिए हम छोटी छोटी बुद्ध की मूर्तियाँ भूमिशत मुद्रा में हैं, वो देखकर टूरिस्ट लोग याद करें कि यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति। ये मंदिर नीचे में है, नीचे दिखाई पड़ रहा है जो टीला पर है। टीला हर जगह स्थिति सर एक ही सामान है। वो पार्ट में सभी हॉस्टल एक सामान है, ये साइड में सभी टेम्पल है। अब आप लोगों के पास आज समय है तो आप इधर से भी जाके उधर से एक रास्ता है बाहर जाने का, और नहीं तो सर मैप से बाहर की हो जाए। लाल बिल्डिंग मेल एंड फीमेल टॉयलेट पीने का पानी है, या गेट पर भी व्हाइट टैंक की मेल एंड फीमेल टॉयलेट। मेरी सेवा यहाँ सर समाप्त होता है। आप सबों से निवेदन है और कोई प्रश्न अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको तो कागज का आविष्कार हो गया था ना? उसमें कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, कॉपर पे ताम्र पत्र की किया गया। 12वीं सदी। हाँ 12वीं सदी तक जो लिखा था वो